ययात्मा संप्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। अब आपकी ये भक्ति भगवान से अगर जुड़ गई तो इस भक्ति के दो पुत्र हो जाएंगे। कल कथा में प्रसंग आया था। जनयत्याशु, ये भक्ति शीघ्र ही जन्म देगी, जनन करेगी। किसको जन्म देगी? बोले ज्ञान को और वैराग्य को। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। दो पुत्र होंगे, एक का नाम वैराग्य, एक का नाम ज्ञान। एक बेटा मां पर गया, एक बाप पर गया। बेटा बेटी होते हैं तो मां बाप पर ही जाते हैं। तो वैराग्य अपनी मां पर गया। भक्ति के अंदर वैराग्य होता है। वैराग्य अपने मां के गुण धर्म से युक्त हुआ। और ज्ञान, बोले ज्ञान अपने पिता परमात्मा हरि के गुण से युक्त हुआ। भगवान ज्ञान स्वरूप है। तो दो पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे भक्ति के, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सारे धर्म कर्मों का परम फल यही है कि भगवान की कथा में, भगवान के गुण वर्णन में हमारी रुचि हो जाए। आप यज्ञ की करते हैं, दान करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, परमार्थ करते हैं। इन सारे अच्छे कामों का फल यही है कि भगवान की कथा में, भगवान के गुण वर्णन में, भगवान की चर्चा में हमारी रुचि हो जाए। बड़े स्पष्ट शब्दों में सूत जी ने कहा कि धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिम श्रमयेव हि केवलम। आपने बहुत अच्छे ढंग से धर्म का अनुष्ठान किया, व्रत किया, जप किया, तप किया, लेकिन ये सब करते हुए भगवान की कथा से प्रेम नहीं हुआ, भगवान की कथा आपको प्रिय नहीं लगती। इसका मतलब आपके सारे कर्म अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं। आगे सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। हे मुनियों, वदन्ति तत्तत्त्वविदः, जो तत्व का वर्णन करने वाले तत्वविद हैं, तत्ववेत्ता हैं, वे लोग जब तत्व का वर्णन करते हैं तो कहते हैं वो परम तत्व क्या है? बोले यज्ञानमद्वयम्, जो अद्वैत ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान रूप ब्रह्म परमात्मा है, उसी को ब्रह्म कहा जाता। ब्रह्मेति, उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मेति, ब्रह्मेति परमात्मेति, और उसी को भगवान कहा जाता। भगवानिति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, यह सब एक ही परम तत्व का नाम है। चाहे ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे ईश्वर कहो। लेकिन आजकल कलयुग है। कलयुग में अनेक दंभियों ने अनेक प्रकार के दाम्भिक मत प्रकट करके धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते रहते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले ही लिखा कि दंभिन निज मत कलप कर प्रकट किए बहु पंथ। इस कलयुग में बहुत दंभी पैदा होंगे जो धर्म के नाम पर अनेक मत और पंथ प्रकट करके लोगों को ठगते रहे। आज धर्म के नाम पर बहुत ऐसे पंथ हैं। और हमारी एक बड़ी कायर भावना ये हो गई है कि अगर किसी के विषय में कुछ कहो तो बोले अरे महाराज जाने दो, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। बोले कुछ अच्छा कर रहे हैं, खराब ज्यादा कर रहे हैं। हम कहते हैं आप एक रोटी खाओ, कुछ अच्छा है, लेकिन 1 किलो जहर खा लो तब। बोले तो एक रोटी खाने का मतलब ही क्या निकला, मर तो जाओगे ना। उसी प्रकार कुछ अच्छा कर रहे हैं ये मान करके उनकी समस्त बुराइयों को हम स्वीकार कर लें, ये कदापि ठीक नहीं।
आप एक रोटी खाओ, किसी को एक रोटी खिलाओ, बोले बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और बाकी उसको जहर खिलाओ, तो एक रोटी खिलाने से तुम्हारे क्या होगा, वो तो मर ही जाएगा। इसलिए कहने का तात्पर्य कि ऐसे दांभिक कलयुग में बहुत है, और इस युग में तो कहना नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर जितने प्रकल्प चल रहे हैं उसमें से 50% से ज्यादा केवल धनोपार्जन के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अनर्गल बातों का प्रचार और प्रसार चल रहा है पूरे देश में। विविध संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाकर, ट्रस्ट बनाकर क्या क्या हो रहा है, और क्या क्या समझाते हैं। बोले भगवान भी अलग अलग हैं, ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है। कृष्ण भगवान लाखों वर्ष पहले पैदा हुए, राम जी तो अभी कुछ दिन पहले हुए। अब कौन समझावे इन मूर्खों को कि राम पहले हुए कि कृष्ण पहले हुए। और वो संस्थाएं चल रही, उनके बड़े 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 विश्वविद्यालय बने हुए, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम लेकर के हम तो कहते हैं। कई बार तो हमारे पास सब आए, हमने डांट करके भगा दिया। हमने कहा ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य तुम्हारे हैं और मैं तुम्हारे संस्थान में चलूं? आमंत्रण लेकर के आए, सम्मान करेंगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा मैं ऐसे कार्यक्रमों में जाता ही नहीं जहां सनातन धर्म के विरुद्ध कोई कार्य हो, जो ईश्वर परमात्मा और ब्रह्म में भी भेद बतावे। ईश्वर अलग है, परमात्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। तुम वेद व्यास से ज्यादा विद्वान हो गए, आता जाता कुछ नहीं, संस्कृत की एक पंक्ति भी नहीं मालूम, व्याकरण वेदादि शास्त्र के एक भी विषयों को समझने और समझाने की क्षमता नहीं। केवल बागाडंबर, इसको कहते हैं बागाडंबर, वाणी का आडंबर रच करके बड़े सधे नपे तुले शब्दों में बागाडंबर के द्वारा व्यक्ति को प्रभावित करके अपने मंतव्य को उसकी बुद्धि में उतारने का कुत्सित प्रयास करना, ये हमारे सनातनियों के लिए बहुत बड़ा आघात है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि बदंति तत्तत्वविदस् यत् तत्त्वं ज्ञानमद्वयम्, बदंति तत्तत्वविदस्तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही